हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली। आपका अपना चैनल हार एंड में आपका स्वागत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक गांव में एक भिखारी था। वह बहुत होशियार था, लेकिन हालत ने उसको भिखारी बना दिया था। उस भिखारी का नाम था रामू। एक दिन रामू भिखारी मंदिर के सामने भीख मांगने बैठा था। तभी वहां पर कुछ लोग आए और सेठ को बोलने लगे कि मैं खड़ा रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। भिखारी को बड़ा आश्चर्य लगा। जब वो सेठ भिखारी को पैसे देने आया, तब भिखारी ने सेठ को पूछा कि लोग मैं खड़ा रहूंगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब सेठ ने कहा कि इस गांव का मुखिया 5 साल के लिए बनने के लिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। कल जिन लोगों को मुखिया बनना है वह लोग लाइन लगाएंगे और हम हमारा बैल लेके आएंगे। हमारा बैल जिसके भी पिछवाड़े पर लात मारेगा वह इस गांव का मुखिया बन जाएगा 5 साल के लिए। रामू भिखारी ने सोचा, मैं भी कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता भगवान की कृपा हो गई तो मुझे गांव का मुखिया बनने का मौका मिल जाएगा। रामू भिखारी भी लाइन में लग गया। अगले दिन मुखिया बैल लेकर आया, लेकिन बैल के दिमाग में खुराफाती चल रही थी कि किसको लात मारूं। वो सबका पिछवाड़ा देख रहा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि बैल ने रामू भिखारी के पिछवाड़े पे लात मारी होगी? बताता हूँ, पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आप भूल जाते हो ना, इसलिए बता रहा हूँ। कर लिया? हाँ, ओके। बैल सबका पिछवाड़ा देख रहा था, लेकिन जैसा ही रामू का पिछवाड़ा देखा बैल ने उसके पिछवाड़े पे लात मार दी। जैसे भी रामू भिखारी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और गांव के लोग बहुत खुश हो गए कि उनको एक नया मुखिया मिल गया। सेठ ने कहा कि एक बात ध्यान रखना, अगर तुम अच्छे से नहीं संभाल पाए गांव को, गांव के लोग खुश नहीं हुए तो तुम्हें जो पास में नदी है उसमें फेंक दिया जाएगा। उस नदी में मगरमच्छ भी थे। रामू भिखारी ने भगवान का नाम लेके जो होगा देखा जाएगा ऐसा सोचकर ठीक है बोल दिया। 5 साल बीत गए। रामू ने 5 साल खूब अच्छे से गांव को संभाला। अब सेठ ने सभी गांव वालों को बुलाया और पूछा, सब खुश है? रामू भिखारी ने अच्छे से संभाला गांव को। अगर एक भी व्यक्ति खुश नहीं होगा तो रामू भिखारी को मगरमच्छ वाले नदी में फेंक दिया जाएगा। गांव के लोग खुश थे, लेकिन एक आदमी खुश नहीं था। बोला कि इस भिखारी ने गांव को अच्छे से नहीं संभाला। तभी सेठ रामू भिखारी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। रामू भिखारी आगे आगे और सेठ पीछे पीछे। रामू भिखारी उस मगरमच्छ वाली नदी के पास आया और रुक गया। सेठ भी आ गया भागते भागते। रामू भिखारी ने सेठ की तरफ देखा और मुस्कुराया और भगवान का नाम लेकर उस नदी को दौड़कर पार कर लिया। सेठ ये सब देखकर हैरान रह गया। रामू भैया, आप वहां दौड़कर कैसे चले गए, नदी के ऊपर से? रामू ने कहा, सेठ जी, 5 साल में मैंने नदी के ऊपर एक अदृश्य पुल बना दिया था। जैसे ही रामू नदी के उस पार गया, वहां पर बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहां पर रामू खुशी से रहने लगा। ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मुसीबत हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और अपना काम सही रास्ते पर चलकर भगवान का नाम लेकर करना चाहिए। भगवान हमें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखा देंगे और जब हम सारी मुसीबतों को पार करके अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तब खुशी से, सुकून से अपने लक्ष्य को हासिल करके जी पाएंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माता पिता का ख्याल रखना और खुश रहना। थैंक यू।